दोस्तों, ईरान युद्ध को आज 1 महीना कंप्लीट हो गया है और इस 1 महीने में यह देखने को मिला कि अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उनके सबसे ज्यादा जेट्स मार गिराए गए, फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ, उनके सबसे ज्यादा एयर बेसेस को नुकसान हुआ, जबकि अमेरिका बहुत दूर है। और आज की जो सबसे ताजी और बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो ये है कि अमेरिका के पास हथियारों की शॉर्टेज हो गई है। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगी और सबसे भयानक मिसाइल टॉम हॉक है, उसकी किल्लत अमेरिका को झेलनी पड़ रही है। तो अमेरिका के ऊपर इसका कितना नुकसान होने वाला है और ऐसा कैसा हथियारों का अकाल अमेरिका को पड़ गया है, भरत जी के पास चलते हैं और समझते हैं कि यह पूरा मांजरा क्या है। भरत जी, पैसे से गए अमेरिकी, इज्जत से भी गए अमेरिकी। अमेरिकी का कहने का मतलब है ट्रंप। पैसे से भी गए ट्रंप, इज्जत से भी गए ट्रंप। इनके अपने देश में इन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन भी चल रहे हैं भयंकर तरीके से। ट्रंप को हटाने के लिए नो किंग इन अमेरिका के प्रदर्शन चल रहे हैं और इन्हीं के देश की अमेरिकी मीडिया इस बात को कह रही है कि अगर ये युद्ध थोड़ा और लंबा आगे खिंचा, थोड़ा और आगे गया, तो अमेरिका की जो सबसे बड़ी पावर है, परमाणु तो अलग रख लीजिए, इनकी जो अभी सबसे बड़ी शक्ति है मिसाइलों में, टॉम हॉक मिसाइल, जो ये युद्धपोतों से और अपने जहाज़ों से गिराते हैं, उस टॉम हॉक मिसाइल की शॉर्टेज इनके पास आने वाली है। ये 850 मिसाइलें 1 महीने में मार चुके हैं। 850 मिसाइल्स मार चुके हैं 1 महीने में। और ये एक मिसाइल बनाने का जो खर्च है वो 35 करोड़ रुपए की एक मिसाइल बनती है। 35 करोड़ रुपीस। 35 करोड़ रुपीस। और 35 करोड़ रुपए में इसमें लगने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ। एक मिसाइल 2 साल में बनकर तैयार होती है। सबसे ख़ास बात यह है इस मिसाइल की, और इसकी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी होती है, एक्यूरेट रहती है। 2 साल एक मिसाइल बनाने में लगते हैं। तो जो अलग अलग यूनिट्स मिसाइलें बनाती हैं, मान लीजिए कि भारत और प्रज्ञा जी एक मिसाइल बनाने पर काम कर रहे हैं, 2 साल में बनाएंगे, तो अलग अलग यूनिट्स लगी हुई हैं, तो वो सब मिल करके 600 मिसाइलें 1 साल के भीतर ये लोग बना पाते हैं। अब इन्होंने ये बनाते 600 मिसाइल हैं 1 साल में, और 1 महीने में 850 खर्च कर दी हैं। आज 1 महीना इस युद्ध का पूरा हुआ है और इस 1 महीने में 850 मिसाइलें इन्होंने खर्च कर दी हैं। अब पेंटागन इस बात को लेकर चिंतित है प्रज्ञा जी। पेंटागन की तरफ से ये बयान आया है कि इन मिसाइलों की शॉर्टेज होने वाली है। अब आप कहेंगे कि अरे बैला बनावत हो, आऊ अमेरिका बा, वह के पास कहाँ मिसाइल फिसाइल ख़त्म हो जाए, कुछ हो बतावत रहा हो। तो वो अमेरिका है, ये बात ठीक है आपकी, अमेरिका है। अमेरिका के पास हथियारों की दुकान है, अमेरिका के पास हथियारों की दुकान है, वो हथियार बेचता भी है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसके घर में परचून की दुकान है तो वो टॉफ़ी सारी खुद ही खा जाएगा। टॉफ़ी बेचने के लिए लाया है ना, बिस्किट बेचने के लिए लाया है ना, वो बाकी शैम्पू फैम्पू जो अपने पास रखा हुआ है, नमकीन चूरन, वो सब बेचने के लिए भी तो लाया है, सब खुद तो खा नहीं जाएगा। तो उसकी दुकान पर ग्राहक भी तो आते हैं, ग्राहकों को लौटा तो देगा नहीं। अब मसला ये है प्रज्ञा जी कि अमेरिका बनाता 600 मिसाइलों के लगभग है, 860 खर्च कर चुका है, और क्योंकि वो एक मोर्चे पर यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, यूक्रेन को दे रहा है, दूसरे मोर्चे पर इनके बहुत सारे देश हैं जिनको ये हथियार सप्लाई करते हैं, दुकान भी है इनकी। अब ये घर में दुकान होते हुए भी परचून का सामान अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए शक्कर लाए बेचने के लिए और शक्कर खुद ही शरबत बनाए पिए डाल रहे हैं। वही दशा है आज की तारीख में इनके ईरान युद्ध में। ये लाए तो शक्कर बेचने के लिए थे, लेकिन आज की तारीख में इस शक्कर का शरबत खुदे बना के पी रहे हैं। अमेरिका की हालत ये है, यानी मिसाइलें बेचने के लिए दुकान खोली थी, लेकिन युद्ध लड़ रहे हैं तो मिसाइल खुद भी खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा खर्च कर दे रहे हैं जी। अब आपके सामने खबर मैं आपको दिखलाता हूँ, ये क्या हो रखा है इधर। हाँ, 1 सेकंड रुकिएगा प्रज्ञा जी, कुछ मसला इधर से उधर हो गया है। तो आपके सामने खबर मैं आपको दिखलाता हूँ। खबर ये है, वॉशिंगटन पोस्ट ने ये खबर लिखी है, और कोई छोटी मोटी अखबार ने नहीं, अमेरिकी अखबार ने इस खबर को लिखा है। US यूज हंड्रेड्स ऑफ टॉम हॉक मिसाइल्स ऑन ईरान, अलार्मिंग सम एट पेंटागन। More than 850 has been fired in just 4 weeks. People familiar with the matter said rising concern about the weapons limited
सप्लाई, इस बात को ये कह रहे हैं कि सप्लाई लिमिटेड है, 850 मार दी हैं और लोग इस बात को, पेंटागन में लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अब वो ख़त्म होने वाली हैं। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट जो है अपने बड़े लेख में अंदर ये लिखता है तो यूएस मिलिट्री has fired more than 850 Tomahawk cruise missiles in 4 weeks of war with Iran, burning through the precision weapon at a rate that alarmed some Pentagon official and prompted internal discussion about how to make more available, said people familiar with the matter. जी हाँ प्रज्ञा जी, ये कहने का मतलब इनका ये है कि ये लोग बहुत चिंतित हैं। ये वो मिसाइल है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये वो मिसाइल है टॉमहॉक मिसाइल, जिस मिसाइल को इन्होंने मिनाब स्कूल के ऊपर मारा था, बच्चों के स्कूल पर मारा था, जिसमें लगभग 160-170 बच्चियाँ मारी गई थीं। और इसी टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल करके इन्होंने आयतुल्लाह खामनई के ऊपर मिसाइलें गिराई थीं, जिनको शहीद किया था। अली लारीजानी या दूसरे जो इनके नेता हैं, बड़े नेता, उन सबको मारने में इसी टॉमहॉक मिसाइल का इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसी टॉमहॉक को ईरान ने भी गिराया था। हाँ, इस अभी कुछ दिन पहले कि ये काम किया था जिसमें टॉमहॉक मिसाइल लगी थी, उस फाइटर जेट को इन्होंने हिट किया था। हाँ, अब ये हिंदी अखबार भी क्या लिख रहे हैं, हिंदी अखबार लिख रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर 850, ये दैनिक भास्कर है, ये भरत यादव नहीं बता रहे हैं आपको, अमेरिका ने ईरान पर 850 टॉमहॉक मिसाइलें दागी, 2 साल में बनता है 34 करोड़ का ये हथियार, जंग खिंची तो स्टॉक खत्म होने की आशंका। आगे एक और DH ऑनलाइन है, ये लिखते हैं, इज़ US रनिंग अलार्मिंग लो ऑन टॉमहॉक ओवर 850 मिसाइल फायर इन 4 वीक्स इन ईरान, वो भी इस बात को कंफर्म करते हैं। फिर NDTV भी है, वो यहाँ पर लिखता है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये खबर उल्टा चश्मा यूसी पर जब आप देख रहे हैं तो आपको सत्यता कहाँ से आई है, ये खबर कैसे आई है, कैसे मालूम चला है, वो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपको बतलाया और दिखलाया जा रहा है वो सत्य है। और यहाँ पर ये भी छापता है यहाँ पर कि अलार्मिंग, पेंटागन यहाँ पर चिंतित है कि 850 मिसाइलें उन्होंने मार दी हैं, अब अगली बनेंगी कैसे। दैनिक भास्कर आगे लिखता है कि टॉमहॉक अमेरिका की खास क्रूज मिसाइल है, 1000 मील यानी 609 किलोमीटर तक उड़कर 1000 पाउंड यानी 543 किलो विस्फोटक सटीक निशाने पर गिरा सकती है। एडवांस वर्जन की जो रेंज है 2500 किलोमीटर तक ये जा सकती है। टॉमहॉक बड़े पैमाने पर पहला इस्तेमाल 1991 में खाड़ी के देशों में हुआ था। अमेरिका ने इराक पर दूर से सैकड़ों मिसाइलें दागी थी। इसे रिमोट वॉर कहा गया क्योंकि पहली बार इतनी सटीक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल हुई। टॉमहॉक को समुद्र में मौजूद युद्धपोतों और पनडुब्बियों से भी दागा जा सकता है। इसे दुश्मन इलाके में के घुसे बिना वहाँ पर जो है इसको गिराया जा सकता है। अब 1 महीने से ईरान पर हमला हो रहा है तो यह पूरी तरह से स्टैंड ऑफ स्ट्राइक है, यानी हमला इतनी दूर से किया गया कि अमेरिकी सैनिकों को ज़मीन पर उतरने की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अमेरिका के पास फिलहाल 4000 के करीब टॉमहॉक मिसाइलें हैं। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में बढ़ते खतरों के बीच अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को टॉमहॉक मिसाइलों की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अगर ये लंबा चला तो अमेरिका के पास अपने उपयोग के लिए टॉमहॉक खत्म हो सकते हैं। सहयोगियों को देना और भी मुश्किल होगा। इस लाइन को एक बार दोबारा पढ़ा जाए जिसमें लिखा हुआ है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो अमेरिका के पास अपने उपयोग के लिए भी टॉमहॉक खत्म हो सकते हैं। सहयोगियों को देना मुश्किल होगा। जी हाँ प्रज्ञा जी, और इन्होंने इस खबर को लिया कहाँ से है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जब आप देखते हैं ये खबर इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यहाँ पे उठाई है। पूरे लेख में इन्होंने इसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया है। जो तो बहुत बड़ी खबर है कि अगर अमेरिका के लिए ही खत्म हो रहा है स्टॉक तो फिर वो इजराइल को देगा कैसे। जी हाँ प्रज्ञा जी, बहुत वाजिब सवाल आपने यहाँ पर उठाया है। 4000 इनके पास टॉमहॉक मिसाइलें थीं और 4000 मिसाइलों में प्रज्ञा जी ये 850 मार चुके हैं। हाँ, 850 मार चुके हैं और महीने में ये बनाते साल में इनका प्रोडक्शन जो है वो 600 मिसाइलों का ही है 1 साल के ऊपर, और 34 करोड़ में एक मिसाइल बनाते हैं। तो प्रज्ञा जी ये USA के लिए एक कठिन समय इस समय गुजर रहा है और इसीलिए ट्रंप दाएं बाएं झांक रहे हैं। इसीलिए ट्रंप अब इस मुगालते में दुनिया को डालना चाहते हैं कि वो खर पर कब्जा करना चाहते हैं, वो हारे नहीं हैं, वो ट्रूप्स भेज रहे हैं, वो ज़मीन पर आर्मी को उतारना चाह रहे हैं। क्योंकि एक जो अमेरिकन पत्रकार हैं उन्होंने इथन लिवेंस, उन्होंने इस बात को कहा प्रज्ञा जी, बहुत संवेदनशील। मैं पढ़कर बता देती हूँ दर्शकों को। द US इज प्रिपेयरिंग फॉर वीक्स ऑफ ग्राउंड ऑपरेशंस इन ईरान। दिस इज व्हाट डिस्परेशन लुक्स लाइक।
हाँ, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए, ज़मीन पर सैनिकों को भेजना चाह रहे हैं, युद्ध करना चाह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने दिखलाया और बतलाया था कि इन्होंने 1800 और 1800 के आसपास सैनिक भेजे हैं, और भी तमाम सारे मरीन सैनिकों को भी भेजा है, हज़ारों मरीन सैनिकों को भेजने की अभी खबर है। और ट्रंप ये सैनिकों को भेज इसलिए भी रहे हैं, ईरान के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब जो मिसाइलों का खर्च है और हवाई जहाज़ों का खर्च है और ये जो खर्च है ये अमेरिका की जेब पर बहुत भारी पड़ता जा रहा है। इसलिए अब ये चाहते हैं कि इस लड़ाई को ज़मीन पर एक्सीलेट किया जाए, ज़मीन पर कुर्दिश आर्मी को बुलाया जाए, कुर्दिशों का सहारा लिया जाए, कुछ अपने सैनिक वहाँ पर भेजे जाएँ और ईरान को इंगेज करके रखा जाए, ईरान को परेशान करके रखा जाए। लेकिन अमेरिका डाल है तो ईरान पात है। ईरान पात है। ईरान ने अभी ये ऐलान किया है कि इन्होंने 1 मिलियन सैनिक यानी 10 लाख सैनिक, इन्होंने 20,000 भेजे हैं, उन्होंने 10 लाख सैनिक उतार दिए हैं सीमाओं के ऊपर, क्योंकि ईरान के भीतर सैनिकों की कोई कमी नहीं है, ज़मीनी आर्मी की कोई कमी नहीं है, मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और ड्रोन्स की कोई कमी नहीं है। और आज की तारीख में इनके पास में, ईरान के पास में एंटी जो मिसाइल सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी उन्नत किस्म का आ गया है, जो अमेरिका के F-35, F-16 और टॉम हॉक मिसाइलों और न जाने और कौन कौन से इनके जो यंत्र हैं उनको मार गिराने में अब काफ़ी उनको सहूलियत मिल रही है और बार बार उनको हिट कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। पिछले कई दिनों से अमेरिकी विमानों को हिट करने की खबरें आ रही हैं। इससे पहले भी हमने और प्रज्ञा जी ने करके आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से इनके जहाज़ों को, जिस जहाज़ को इनका कमांड सेंटर होता है, जो जहाज़ आसमान में जाता है, कुछ करके नाम है उसका, उसको भी इन्होंने हाँ E3 सेंट्री एयरक्राफ्ट, उसको भी 6,600 करोड़ का वो विमान, उसको भी मार गिराया। तो ईरान दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है और दिन पर दिन ऐसी अपनी पावर्स दिखा रहा है, रोज़ की रोज़ नई पावर्स दिखला रहा है। और ईरान, अगर सिर्फ मैं ये कहूँ कि ईरान हावी होता नज़र आ रहा है तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी इस युद्ध के भीतर। और इजराइल के भीतर आज की तारीख में प्रज्ञा जी भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं इस युद्ध को रोकने के लिए। इजराइल की जनता उगता चुकी है, इजराइल की जनता ऊब चुकी है नेतन्याहू से कि ये युद्ध तुमने ज़मीन छीनने के लिए और अपने डर की वजह से इस युद्ध को लागू किया। लेकिन इस युद्ध का मतलब ही क्या है जब हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे अपने मारे जा रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, घर जो है कब्रिस्तान में तब्दील हो रहे हैं, गज़ा में तब्दील हो गया है इजराइल। तो फिर ऐसी लड़ाई का, ऐसी ज़मीन छीनने का मतलब क्या है कि जब हमारी जान ही ना रहे, जब हम उस ज़मीन को देखने के लिए, उस खुशी को मनाने के लिए ही जीवित नहीं रहेंगे, तो फिर ऐसा ग्रेटर इजराइल बनाना या फिर ईरान को धूल चटाने का मतलब क्या है? जब जान ही नहीं रहेगी तो फिर हम छीन करके क्या करेंगे? और मैसिव प्रदर्शन इजराइल के भीतर हुए हैं कल की तारीख में, और आज की जो दरमियानी दिन बीता है इसके बीच में भयंकर प्रदर्शन हुए। और इजराइल की जो मिलिट्री है, वहाँ की जो पुलिस है, वो अपने ही नागरिकों के ऊपर जुल्म कर रही है, ज़ाती कर रही है, उनको मार रही है, पीट रही है, इस वजह से क्योंकि दुनिया में ये संदेश निकल करके न जाने पाए, नेतन्याहू के साथ नेतन्याहू की जनता ही नहीं है। और ये सब मिलकर अमेरिका के भीतर भी आपने देखा कि 3,000 शहरों में 80 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। इटली, फ्रांस और न जाने किन किन देशों में प्रदर्शन किया, नो किंग प्रोटेस्ट किया इन लोगों ने। और अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ अमेरिका की जनता नहीं है, इजराइल में नेतन्याहू के साथ इजराइल की जनता नहीं है। दो चीज़ें, ये दोनों मिलकर ईरान के भीतर आए थे ये कहने के लिए कि खामनई के साथ यहाँ की जनता नहीं है, खामनई से परेशान है, रोड पर आ रही है, सड़कों पर आ रही है, महंगाई बहुत है। अब ईरान इतना एकजुट है आज की तारीख में कि ईरान में महिलाएं, हमने कल परसों आपको दिखाया था, आपको ज़रूर से मैं इल्तिजा करूंगा मैं आपसे कि आप ज़रूर से उस वीडियो को देखें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर महिलाएं जाकर के प्रदर्शन कर रही हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 34 नहीं, 400 नहीं, हज़ारों महिलाएं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समंदर के किनारे खड़े होकर के हाथ में हाथ पकड़ करके ये कह रही थीं, अभी कल परसों वीडियो किया है हमने, वो कल ये कह रही थी कि हम ईरान के साथ में हैं और अमेरिका को ईरान में घुसने से पहले हमसे
हम भिड़ना होगा। और इस तरीके की सॉलिडिटी जब आप दिखाते हैं, देशभक्ति दिखाते हैं, इस तरीके की भावना जब महिलाएं दिखाती, मैंने एक फुटेज देखी दोस्तों, हैरान रह जाएंगे आप। महिलाएं अंतिम क्रियाक्रम में या अंतिम यात्रा में या जनाजे में, जिसको शामिल नहीं होती, नहीं जाती हैं। लेकिन जितने भी ईरानी सैनिक मारे जा रहे, ऐसा नहीं है कि ईरानी सैनिक अमरौती का फल खा के आए हैं, वो कभी मारे नहीं जाते या ईरान में नुकसान नहीं हो रहा है। जब युद्ध हो रहा है तो होगा ही, बट ऑब्वियस है सैनिक तो शहादत के लिए है ही। जब युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है, कायर तो छिप जाता है ना भाई साहब। तो ईरान में जो सैनिक शहीद हो रहे हैं, उनके अंतिम जनाजे में ईरान की महिलाएं बाहर आ रही हैं, सामने जा रही हैं, जो जनाजा जा रहा है उसके साथ साथ में जा रही हैं। ये दुनिया को दिखलाने के लिए बहुत बड़ी पिक्चर है, बहुत ताकतवर इमेज है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। जो आरोप अमेरिका लगा रहा है कि ईरान में महिलाओं को दबाया जाता है या ईरान में महिलाओं के ऊपर जुल्म होते हैं, बुर्के में रखा जाता है, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, उनके ऊपर तमाम सारे प्रतिबंध हैं कि वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं, इस तरीके की जो आरोप अमेरिका लगाता है और ये कहता है कि हम ईरान में महिलाओं को आज़ादी देंगे, इस तरीके की जो बातें अमेरिका कहता है वो गलत साबित होती हुई दिखा रही है। अरे भाई, किस देश में, किस मुस्लिम देश में महिलाएं जनाजे के साथ में जाती हैं? ईरान में जा रही हैं। किस मुस्लिम देश में चलते युद्ध के बीच जब लोग अपनी औरतों को घर से नहीं निकलने देते हैं, ये कहते हैं, और औरतें मर्दों को नहीं निकलने देती हैं, मर्द औरतों को नहीं निकलने देते हैं, बच्चों, उस देश के भीतर महिलाएं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, सबसे संवेदनशील जगह जहाँ पर बच्चा जाकर के वहाँ पर खड़ा हो रहा है, अमेरिका का विरोध कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी पिक्चर है, छोटी पिक्चर नहीं है। ईरान के भीतर, मैं प्रज्ञा जी 1 सेकंड का तवज्जो आपका और चाहूँगा। उस ईरान, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ट्रंप ने और अमेरिका ने, इजराइल ने इस बात को कहा कि ईरान बड़ा कट्टर मुल्क है और इस मुल्क के भीतर महिलाओं को अधिकार नहीं है, लोगों को अधिकार नहीं है, सबको खामनाई मार कर और डरा करके रखते हैं, तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात गई और उनके जहन में ये बात आ रही थी कि भाई हो सकता है ईरान ऐसा हो, ऐसा कट्टर मुल्क हो। लेकिन चलते युद्ध में अब जो तस्वीरें आ रही हैं, सबके भाव, सबके विचार, सबके जहन करके आ रहे हैं और पूरा ईरान एक साथ है और पूरा ईरान एक साथ लड़ रहा है इजराइल और अमेरिका से। जी, बहुत वाजिब ये बड़ी खबर, इस पर भी नजर जानी चाहिए क्योंकि ट्रंप लगातार ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने तो ईरान का पूरा मिलिट्री बेस जो है, उनका पूरा सिस्टम ध्वस्त कर दिया है। तो अब ये कौन लड़ रहा है? ये कौन है जो पानी पिलाकर रखा हुआ है अमेरिकी बेसिस में अमेरिका? ये अमेरिकी पत्रकार हैं प्रज्ञा जी, इथन लेविस। ये यहाँ पर कहते हैं कि अमेरिकी बेस इन इराक अंडर हैवी इरानियन अटैक, ट्रम्प सेड ईरान मिलिट्री वाज डिस्ट्रॉयड, सो हु इज अटैकिंग। ये कह रहे हैं कि फिर वो कौन, ये अमेरिकी पत्रकार हैं जो इस बात को पूछ रहे हैं कि जब ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि भाई सब मारे जा चुके हैं, ईरान के भीतर मिलिट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो फिर ये कौन है जो हमले कर रहे हैं और इतने हमले कर रहे हैं कि आसमान लाल हो जा रहा है, इतने हमले कर रहे हैं कि आपके जहाज़ गिराए दे रहे हैं, इतने हमले कर रहे हैं कि आपको धुआं कर दे रहे हैं। तो ईरान आज के भीतर बहुत सारे लोग, क्योंकि अब दक्षिण पर राइट विंग भी है, लेफ्ट विंग भी है, और तो इन सारे विंग्स में अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि इजराइल जीत रहा है, कोई कहता है ईरान जीत रहा है, कोई कहता है अमेरिका जीत रहा है, कोई कहता है अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को पीट देंगे, ईरान में वो कुव्वत थोड़ी बहुत है लेकिन आगे जा कर के नहीं रहेगी। लेकिन प्रज्ञा जी, ईरान आज की तारीख में, इस तारीखी दरमियान में जिस तरीके से कॉम्बैक कर रहा है, मुकाबला कर रहा है, और मुकाबला ही नहीं, अपनी शर्तों पर कहकर, जी हाँ, कहकर मार रहा है। बोला सिटी बैंक पर मारेंगे तो मारा, बोला यूएई पर मारेंगे तो मारा, बोले प्रिंस सुल्तान बेस को मारेंगे, बोला मारा, बोले हम आपके आरामको को मारेंगे, बोले मारा, बोले कि इसके बाद भी कई जगह ऐसी कहीं बता करके मार रहे हैं। ये जो युद्ध लड़ने का एथिक्स और तरीका है, ये दुनिया को दिखा रहे हैं। युद्ध कैसे लड़ा जाता है ये भी दुनिया को दिखा रहे हैं। गुब्बारे फुला करके रख देते हैं, बताओ, पेंट से ज़मीन पर जहाज़ बना देते हैं, गुब्बारे का जहाज़ बना करके रख देते हैं। अमेरिका आता है, उसी में बम मारा करता है, उलझा रहता, बताता हमने बहुत बम मारे, बहुत फोड़ दिए। अमेरिका और इजराइल दोनों
इंसानियत की बुनियाद पर ये जंग को नहीं लड़ रहे हैं। पत्रकारों को इजराइल मार रहा है, बच्चों को इजराइल मार रहा है, बुज़ुर्गों को इजराइल मार रहा है। ये लोग मार देने में, हत्याएं करने में पीछे नहीं हैं। लेकिन ईरान इस बात को हर बार कहता है कि हम अब अगला हमला यहाँ पर करेंगे, सो यहाँ से नागरिक अलग हट जाएं। कितनी ऐसी पोस्ट और कितने ऐसे अनाउंस IRGC की तरफ से किए गए, मैं आपको वो दिखला सकता हूँ और हमने इससे पहले दिखलाए भी। तो ईरान 1 महीना इस युद्ध को, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज का दरमियानी दिन बीतते बीतते 1 महीना निकल चुका है, 1 महीना ख़त्म हो चुका है। और 1 महीने ख़त्म होने के बाद आज की तारीख़ में अगर आप मुझसे कहेंगे कि भरत जी आप यह आकलन करके बताइए कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में कौन भारी पड़ रहा है, तो मेरा आपके सामने बहुत 3 सेंटेंस में इसका जवाब है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान जिसने झेला है, ईरान के ऊपर तो युद्ध थोपा गया, तो बट ऑब्वियस है कि दोनों मिलकर बम मार रहे हैं तो उनका नुकसान हो रहा। लेकिन जो लोग जीतने आए थे उनमें अमेरिका का बहुत भयंकर रुपए का नुकसान हुआ है, इमेज की डेंट इनकी लगी है, बहुत भयंकर इमेज इनकी ख़त्म हुई है। ट्रंप को लोग जो है बेवकूफ़ तक समझने लग गए हैं आज की तारीख़ में। और अमेरिका का पैसे के तौर पर, इक्विपमेंट के तौर पर और इमेज के तौर पर, इन 3 जगहों पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल का नुकसान, आर्थिक नुकसान बहुत भयानक हुआ है, क्योंकि ये जो मंशा लेकर के चले थे कि हम ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमारा कोई दुश्मन इस रीजन में, अब कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं बचेगा, तो हम यहाँ पर राज करेंगे। इजराइल का ये सपना, ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, इजराइल का ये सपना था। इजराइल का सपना भी चकनाचूर हुआ। इजराइल की जनता का अपनी सरकार के लिए जो एक मजबूत जोड़ था वो टूट गया। इसलिए टूट गया क्योंकि इजराइल ने अपनी जनता को और गोदी मीडिया को और वेस्टर्न मीडिया को ये बात बखूबी समझा रखी थी कि इजराइल एक ऐसा ताकतवर मुल्क है, कुछ ही सालों में इतना ताकतवर बन गया है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। उसके आयरन डोम्स, उसके एयर डिफेंस सिस्टम, उसके अपनी जो तकनीक है, उसके आगे कोई नहीं टिकता है। ये जो एक तरीके का इन लोगों ने प्रोपोगेंडा सेट किया था दुनिया में, उस प्रोपोगेंडा को ईरान ने ब्रेक कर दिया है, तहस नहस कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया। आज की तारीख़ में अगर आप किसी से पूछेंगे कि इजराइल मार खा रहा है या मार रहा है, तो आदमी आपसे एक ही जवाब देगा कि भैया बहुत पीटा जा रहा है। जौन अपना तेल अवीव ना बचा पाए, अपनी राजधानी ना बचा पाए, जिसके देश में अब अलार्म बजने बंद हो गए हों, जिसके देश में एयर डिफेंस ध्वस्त हो गए हों, मिसाइलें आकर के सीधे इनके परमाणु बेसिस सेंटर पर गिर रही हों, इनके पावर सेंटर्स पर गिर रही हों, पर मिसाइलें ईरान की बेरोक ठोक लगातार धड़धड़ाती हुई गिर रही हों, उस इजराइल की दंभ का, उस इजराइल का घमंड चूर चूर हो गया है। अमेरिका 3 जगह पर नुकसान किया है, डेंट खाया है। पहला उनकी इमेज, दूसरा उनका पैसा, तीसरा उनका इक्विपमेंट। और इजराइल का जो घमंड था, जो दम्भ था, जो एरोगेंसी थी, वो ख़त्म हो गई और प्रोपेगेंडे की हवा निकल गई इनके कि ये बहुत ताकतवर मुल्क है। आज की तारीख़ में जो मुस्लिम देश हैं भी अमेरिका और इजराइल की तरफ, उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि गुरु ये कागज़ का शेर था, ये कागज़ का शेर था। इतने दिन से इसने हवा बना रखा था कि हम बहुत बड़े बलवान हैं। जब ईरान ने मारना शुरू किया तो अमेरिका की भी कमर टूटी है और इजराइल की भी कमर टूटी है। इवन हिजबुल्लाह जो प्रॉक्सी संगठन है ईरान का, वो इजराइल को पीट रहा है, मार रहा है, उड़ा रहा है और इनकी भागे लात नहीं लग रही है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर ट्रंप ने ईरान को बहुत कमज़ोर समझा और यही कारण है कि ईरान लगातार ताकतवर मालूम पड़ रहा है और अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जबकि अमेरिका बहुत दूर है, लेकिन उसके जो एयर बेसेस हैं आसपास के इलाकों में, वहां पर इतना भयानक हमला कर रहा है ईरान कि अब ट्रंप को भी ये समझ में आने लगा है कि वो कितना भयानक गलत डिसीजन ले चुके हैं, जिसके बाद अब अमेरिका की जनता भी ट्रंप के खिलाफ रैलीज निकाल रही है, प्रदर्शन कर रही है। ये बहुत बड़ी खबर है कि 3000 शहरों में अमेरिका के 8 मिलियन से ज़्यादा लोग ट्रंप को गद्दी से उखाड़ फेंकने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप के उलझुल बयानों की वजह से आज दुनिया भर में भद पिटी हुई है और दुनिया का मोस्ट पावरफुल लीडर मोस्ट वीकर लीडर के तौर पर सामने आ रहा है। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज़ से हम सच्ची और सटीक खबरें ऑथेंटिक तथ्यों के साथ आपके लिए लेकर के आते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में बताइए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। चलते हैं, नमस्कार।